Hola, la acabamos para así. हाँ बॉयज, मेरी आवाज आ रही है सबको? प्लीज लेट मी नो। चैट में बता दो, नो इशू, सिर्फ बता दो आवाज आ रही है सबको, स्क्रीन नजर आ रहा है? ओके चलो, थैंक यू। चलो लेट्स वेट फॉर अ मिनट, बाकी तो बजे देन विल स्टार्ट। काइंडली आप लोग अपने ग्रुप में मैसेज कर दे कि ज्वाइन करे सब, वो मैंने लिंक सेंड कर दिया था। قول الاول زون تلاتة ده بنور مين. चलो लेट अस स्टार्ट। सो आज जो हमने करना है दैट इज लीनियर इक्वेशंस एंड देन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस? आप लोगों ने देखा होगा जो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स होते हैं, जितने भी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स, लाइक दिस वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जितने भी, सही है ना? दीज आर गिवन। गिवन के जो इक्वेशंस होता है दोस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ लाइक y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें जो वेरिएबल की पावर होती है दोनों की वन होती है, y की भी पावर वन होती है, x की भी पावर वन होती है। दिस इज नोन एज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। और यू कैन फाइंड इट एज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये भी लीनियर इक्वेशन का ही फॉर्म होता है, सही है? बेसिकली ये लोग जो आप लोग स्ट्रेट लाइंस पढ़ते हैं ना, स्ट्रेट लाइंस के चैप्टर में ये वाले इक्वेशंस आप लोगों को ज्यादा मिलते हैं, स्ट्रेट लाइंस। बट अभी हम स्ट्रेट लाइंस और स्लोप वगैरह कर नहीं रहे, सो लेट अस जस्ट स्टिक टू लीनियर इक्वेशन, सही है? सो लीनियर इक्वेशंस वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, इट्स ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इट्स ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, सही है? इसका ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, जो इसका सबसे यूजुअल फॉर्म होता है, यूजुअल फॉर्म जो मतलब मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है ना, मोस्ट कॉमन फॉर्म, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बिफोर आई एक्सप्लेन दिस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें दो चीजें होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये एक जनरल फॉर्म होता है। आप एम एक्स की जगह सी एक्स प्लस वाई भी, सी एक्स प्लस जी भी लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस एम भी लिख सकते हो, तुम लोग की मर्जी है, सही है? y is y coordinate, x is x coordinate, m is the slope, p is the y intercept। अब ये y intercept किस तरह से है वो अभी हम आगे देखेंगे, सही है? ये भी मैंने वैसे जनरल ओवरव्यू दिया। सबसे पहले थोड़ा सा स्लोप के बारे में देख लेते हैं, सो दैट यू पीपल गेट एन आइडिया। यार देखो, व्हाट इज अ लाइन? लाइन में जो तुम लोग जो लाइक इन आवर लोअर क्लासेस जो हम डेफिनेशन पढ़ते थे ना लाइन की, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, सही है? सो अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स है,
तो बेसिकली ये जो लाइन होती है ना, जो इस तरह एक लाइन होती है, दिस इज नथिंग मोर देन ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इनफिनिट पॉइंट्स होते हैं। इनफिनिट पॉइंट्स मेक अप अ लाइन। इनफिनिट पॉइंट्स मेक अप अ लाइन। इनफिनिट पॉइंट्स को कंबाइन करो इन अ स्ट्रेट मैनर, नॉट लाइक दिस, कर्व नहीं बनाने, स्ट्रेटली बनाने, सही है। इनफिनिट पॉइंट्स मेक अप अ लाइन। ए बी सी डी करनी। इस अपने माइक में। ओके, सो व्हाट इज स्लोप? स्लोप, this is basically rise divided by run. अब what is rise, what is run, ये देख लेते हैं। So basically होता ये कि अगर ये तुम लोग के पास एक ग्राफ है, सही है, हाँ लिखा असन वी तांगन दे याद को देखो ये प्लीज ध्यान रिमूव का। याद लिखा है अच्छा, फॉर एग्जांपल देयर इज अ लाइन, सही है ना, उस पे तुम लोग दो पॉइंट्स चूज करो, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है। तुम तो नहीं होगी मी इंग्लिश लेकिन जो है अलग माल बदल रही हो इधर लेकिन और बंद दे ऊपर जाके वो आया ना Sorry everyone, let us continue, sorry about that. Okay, so basically if you have a line and somebody asks you कि इसका स्लोप क्या है, what you have to do कि इसमें दो पॉइंट्स चूज कर देने हैं, कोई भी दो पॉइंट, सही है, जस्ट एनी टू पॉइंट्स। एक पॉइंट से वर्टिकल ड्रॉप दे देने, दूसरे पॉइंट से हॉरिजॉन्टल ड्रॉप दे देने। ये जो डिस्टेंस हुआ वर्टिकल, इसको बोलते हैं राइज, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ, इसको बोलते हैं रन। सो स्लोप वुड बी राइज डिवाइडेड बाय रन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि यार ये जो ट्रायंगल बन रहा है, जो मैंने दो पॉइंट्स बनाए उसे परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल ड्रॉप दिया, जो ये ट्रायंगल बन रहा है इसमें इस साइड की लेंथ 3 है और इस साइड की भी लेंथ 3 है, तो दैट मींस कि स्लोप होगा 3/3 व्हिच इज 1, स्लोप होगा 1। दूसरा, यहाँ पे एक एंगल किसी को किसी नजर आ रहा है, थीटा कैन बी मेड एन एंगल। ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, नीचे बेस है, सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। p क्या है? p इज द राइज। बेस क्या है? बेस इज द रन। तो ये तो स्लोप हो गया, तो इस साइड पे क्या होगा? tan थीटा क्या होगा? सो tan थीटा इज योर स्लोप, क्योंकि अगर ये स्लोप है तो ये वाला साइड भी स्लोप होगा। सो बेसिकली अगर एंगल गिवन हो, एंगल गिवन हो, m इज इक्वल टू tan थीटा। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई बोले ना कि एक लाइन है, एक लाइन है with the horizontal x-axis it is making 30-degree angle, with the horizontal x-axis it is making 30-degree angle, what would be the slope? Point given नहीं है, rise और run given नहीं है, so you will do m is equal to tangent 30 which is 1 divided by under root 3। तो स्लोप इसका कितना हो गया? 1 divided by square root of 3। ये दो कंडीशंस होते हैं व्हेन यू आर गिवन अ लाइन, जहां पे तुम लोग दो पॉइंट्स चूज करते हो, राइज रन कैलकुलेट करते हो या फिर एंगल कैसे कैलकुलेट कर लेते हो। जो तीसरा फार्मूला है, जो तीसरा फार्मूला है, दैट इज इफ पॉइंट्स आर गिवन, ओनली पॉइंट्स आर गिवन, only points are given। for example इशरा के प्लीज जूम लग। फॉर एग्जांपल इफ पॉइंट्स आर गिवन, कोई आप लोगों को ये बोले कि एक ग्राफ है, इस पे ये दो पॉइंट्स है, इनका लाइन बनाओ और इनका स्लोप मालूम करो, बस ये उन्होंने दे दिया। सो फॉर एग्जांपल दिस इज x1, y1 एंड दिस इज x2, y2, ये दो चीजें सिर्फ मिल गई, सही है ना। सो द स्लोप वुड बी y2 minus y1 divided by x2 minus x1। बेसिकली होता क्या है, ये जरा इधर आ जाओ, यहाँ पे ये पॉइंट होगा x1, y1 और ये जो पॉइंट होगा दैट वुड बी x2, y2। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये y2 होगा, ये वाला जगह y1 होगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? y2 minus y1। राइज ये है, डिवाइडेड बाय रन, रन क्या है? ये x2 है और ये x1 इधर, तो x2 minus x1 ये किसके बराबर है? ये स्लोप के बराबर है m, जो कि इन टर्न बराबर है tan थीटा के, जो कि इन टर्न बराबर है राइज डिवाइड बाय रन के, सही है। तो ये तीन फॉर्मूले बनते हैं। जो आप लोगों का सबसे काम आने वाला फॉर्मूला है वो ये वाला है। सो फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू कि 1, 2, 3, 4 इसका स्लोप मालूम करो, इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक लाइन जा रही है, उसका स्लोप मालूम करो, m इज इक्वल टू दूसरे वाले y से पहले वाला y माइनस करो, 4 minus 2 डिवाइड बाय 3 minus 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2 व्हिच इज 1। तो इसका स्लोप आता है 1, द स्लोप वुड बी 1। अच्छा अच्छा, ये भी कर सकते हो कि 2 minus 4 डिवाइड बाय 1 minus 3, ये भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। 2 minus 4 डिवाइड बाय 1 minus 3, इससे भी 1 ही आएगा, तो ये -2 डिवाइड बाय -2 व्हिच इज स्टिल +1। तो ये स्लोप का तुम लोग का आइडिया होगा, सही है। अभी लेट अस टॉक अबाउट इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है तुम लोग के पास, ये एक लाइन बन गई इस पे। अब नोटिस करो कि ये लाइन जहां पे y एक्सिस को टच करती है या कट करती है, ये लाइन इधर y एक्सिस को कट करी है, दिस इज नोन एज द y इंटरसेप्ट।
जहां पे y इंटरसेप्ट होता है ये वर्टिकल लाइन है, ये जो y एक्सिस है ना ये एक वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे हमेशा जीरो होता है, x वुड ऑलवेज बी जीरो। और जहां पे ये x एक्सिस को टच करता है तो वो x इंटरसेप्ट होता है, x इंटरसेप्ट। और नोटिस करो कि जहां पे x इंटरसेप्ट है वो हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है, वहां पे हमेशा y जीरो होता है, y इक्वल टू जीरो होता है, वहां पे हमेशा y जीरो होता है। इस x इंटरसेप्ट को आप लोग रूट भी बोलते हो, जो फंक्शन के रूट सब लोग पढ़ते हो ना, इसी को रूट भी बोलते हो, रूट, रूट ऑफ अ फंक्शन। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, किसने बोला कि इसका x और y इंटरसेप्ट दोनों मालूम करो, x y इंटरसेप्ट्स, x y इंटरसेप्ट्स किस तरह मालूम करना है? सो इफ यू हैव टू फाइंड द x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट अगर मालूम करना है, x इंटरसेप्ट वो जगह होती है जहां पे y जीरो होगा। क्या करना है? कुछ नहीं करना, y जहां पे है इक्वेशन में उसकी जगह जीरो पुट करो। अब सॉल्व करो इक्वेशन को, 3x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 3, सही है, x इज इक्वल टू माइनस 2, ये आपका x इंटरसेप्ट हो गया। अच्छा, फॉर y इंटरसेप्ट अगर कोई बोले कि y इंटरसेप्ट मालूम करो, y इंटरसेप्ट, सही है, अगर कोई बोले कि y इंटरसेप्ट मालूम करो, ये इक्वेशन है, y इंटरसेप्ट में क्या जीरो होता है? y इंटरसेप्ट में x जीरो होता है, पूरी इक्वेशन में जहां पे x दिखे उसकी जगह पे जीरो पुट कर दो। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो जरा, जहां पे इक्वेशन नजर आ रहा है जहां पे x, तो उस x की जगह पे, उस x की जगह x ये रहा, इस x की जगह पे जीरो पुट कर लो, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2। अब सॉल्व करो इक्वेशन को, y इज इक्वल टू 2, सो y इंटरसेप्ट क्या हो गया 2, y इंटरसेप्ट क्या हो गया 2। पॉइंट्स फॉर्म में अगर लिखते हैं तो x कितना है माइनस 2 डिवाइड बाई 3, और y कितने हैं, चूंकि ये x इंटरसेप्ट है तो y तो जीरो होगा, तो ये x इंटरसेप्ट हो गया, ये पूरा x इंटरसेप्ट हो गया। और ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 0,2 हो जाएगा, x जीरो है तो y 2 आ जाएगा, सही है। प्लीज लेट मी नो ये यहाँ तक समझ में आ गया? ग्राफ में जहाँ पे x एक्सिस को टच करे दैट इज क्या कहते हैं x इंटरसेप्ट, जहाँ पे y एक्सिस को टच करे दैट वुड बी y इंटरसेप्ट। करना किस तरह है, जीरो पुट करने हैं रिस्पेक्टिव x और y की वैल्यूज को एंड यू विल गेट द आंसर। सर आपकी आवाज दिस इज बहुत द स्लो थर्ड आ क्लास, रही इट्स नॉट। है। अच्छा सॉरी, अभी सही होगा? आई होप अभी सही है। आप थोड़ा सा अपने साथ चेक कर ले, शायद आपके पास इशू हो। दिस इज द थर्ड क्लास, मैं आपको फर्स्ट टू क्लासेस के लिंक सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। ये समझ में आ गया? प्लीज लेट मी नो यस और नो बोल दो, ये समझ में आ गया? डू आई नीड टू रिपीट दिस? रिपीट कर। कौन से पॉइंट को? प्लीज आप इंटरसेप्ट चैट में वाला। लिखो, कोई मसला नहीं अगर। ओके ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ ग्राफ, कोई आपको बोले, जस्ट वन सेकंड, कोई आपको बोले कि y इज इक्वल टू x की लाइन है, y इज इक्वल टू x की लाइन ये वाली होती है, ओरिजिन से पास होती है, इस तरह की लाइन होती है, सही है, 45 डिग्री पे बनती है। ओके, somebody says कि y इज इक्वल टू x की लाइन के मुझे इंटरसेप्ट मालूम करके दे दो, फाइंड इंटरसेप्ट्स। दो इंटरसेप्ट होते हैं, एक होता है x इंटरसेप्ट, एक होता है y इंटरसेप्ट। पूरे ग्राफ को जरा चेक करो और ये देखो कि ये पूरे ग्राफ में y एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, पूरे ग्राफ में y एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, y एक्सिस को ये इधर टच कर रहा है, y एक्सिस को इधर टच कर रहा है। अच्छा, इस जगह पे अगर नोटिस करो, इस जगह पे ये y एक्सिस की लाइन है, सही है, y एक्सिस पे हमेशा x जीरो होता है। ऑन y एक्सिस जो वर्टिकल y एक्सिस होता है ना, द x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज जीरो, जो x कोऑर्डिनेट उस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना वो x कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। फॉर एग्जांपल पॉइंट सही समझा देता हूँ, ये होगा 0,0, ये होगा 0,1, ये होगा 0,2, ये होगा 0,3, ये होगा 0,-1, ये होगा 0,-2 एंड सो ऑन। तो y एक्सिस पे नोटिस कर रहे हो y की वैल्यू तो चेंज हो रही है बट x की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। अब ये x एक्सिस है, ये होगा 1,0, ये होगा 2,0, ये होगा 3,0 एंड सो ऑन, और ये होगा -1,0, ये होगा -2,0 एंड सो ऑन। जो x एक्सिस है उस पे y हमेशा जीरो रहेगा, x कोऑर्डिनेट चेंज होते जाएंगे। सो अब यही ग्राफ x एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, कोइंसिडेंटली वो x एक्सिस को भी इधर ही टच कर रहा है, x एक्सिस को भी इधर ही टच कर रहा है जहां पे y एक्सिस को टच कर रहा है, सही है। सो ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट सर जीरो, जो अभी मैंने पिछले ग्राफ में समझा दिया। ओके, सो y इज इक्वल टू x की इक्वेशन है, आपने इसका x इंटरसेप्ट मालूम करना है। कौन सा x इंटरसेप्ट? x इंटरसेप्ट की डेफिनेशन ये है कि वहां पे y जीरो होता है, तो y की जगह जीरो डाल दो, x मालूम करो, तो x इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो, ये x इंटरसेप्ट हो गया।
y इज इक्वल टू एक्स, दोबारा चेक करो, y इंटरसेप्ट मालूम करना है, y इंटरसेप्ट वो होता है, उल्टा है, y इंटरसेप्ट वो होता है जहाँ पे x 0 होता है, तो पूरे इक्वेशन में x को 0 पुट कर दो, y इज इक्वल टू 0 आ गया, सो दैट इज योर क्या कहते हैं y इंटरसेप्ट, सही है, क्योंकि वहां पे x 0 होता है, तो 0,0 x इंटरसेप्ट भी है, 0,0 y इंटरसेप्ट भी है, उसकी वजह ये कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन तो उसके दोनों x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट 0 होंगे. Okay. Now you people might have come across such sort of equations. X minus y equal to 2, x plus y equal to 4, find x comma y. जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होते हैं ना, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. ये दो स्ट्रेट लाइंस के ग्राफ होते हैं जो कि बने होते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक लाइन हो गया स्ट्रेट और ये दूसरा स्ट्रेट लाइन. These are simultaneous linear equation. ये पहले लाइन का ग्राफ है, ये दूसरे लाइन का ग्राफ है, that's it. ये simultaneous linear equation है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में आप लोगों को इक्वेशंस गिवन हो गए, आप लोगों ने मालूम करना होंगे. साइमल्टेनियसली क्यों बोलते हैं इसको? साइमल्टेनियस इसलिए तो कि एक तो ये सेम ग्राफ पे होते हैं, एक साथ ड्रॉ किए होते हैं, दूसरे के दो तीन या दो से ज्यादा इक्वेशंस आप लोगों को गिवन होते हैं, जो इनका सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन जहां पे वो दो ग्राफ्स एक दूसरे को टच करते हैं ना, जहां पे दो ग्राफ्स एक दूसरे को टच करते हैं ना, उसको बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं सोल्यूशन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. नोटिस करो कि इस पॉइंट पर टच करे तो ये जो पॉइंट है ना, ये ब्लू लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये ग्रीन लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं. ये जो पॉइंट है मैं थोड़े डिफरेंट कलर से कर लेता हूं, ये क्योंकि यहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सॉरी, सही है ना. सॉल्व किस तरह करना है, जस्ट 1 सेकंड, ओके, सॉरी अबाउट दैट, मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं. फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, सही है. सो यू नोटिस कि ये यहाँ पे टच करे, सो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यही पॉइंट इनका कॉमन सॉल्यूशन होगा. सॉल्व किस तरह करना, सॉल्व करना इज वेरी इजी. फॉर एग्जांपल आपको बोले कि x minus y equal to 2, x plus y equal to 2, इसको सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू निकाल लो. सो सॉल्यूशन का मेथड क्या है, वेरी सिंपल. नोटिस कर रहे हो कि x का वेरिएबल भी 1 है, y का भी दूसरे का भी x का वेरिएबल 1 है. यहाँ पे y का वेरिएबल -1 है, इसका +1 है. दोनों इक्वेशन को जरा ऐड कर लो, ऐड बोथ. जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे x plus x 2x, y minus y 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 plus 2 4, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. दोनों में से किसी में भी x को 2 पुट कर लो, 2 minus y equal to 2, 2 to cancel, y is equal to 0 आ जाएगा. So the solution would be 2, 0, x, y solution होता है. So solution इस इक्वेशन का, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या है, एक से ज्यादा इक्वेशन है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोल दो. इसका क्या है 2, 0, मतलब ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट वुड बी 2, 0, ये पॉइंट 2, 0 होगा. 2, 0 दोनों में पुट करके सेटिस्फाई होगा, दूसरा कर लेते हैं. अच्छा, डिड एनीवन नोटिस कि ये दोनों क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है. y को उधर शिफ्ट करो तो y इज इक्वल टू x minus 2 हो जाएगा, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. इधर शिफ्ट करो तो y इज इक्वल टू 2 minus x, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. ये दोनों स्ट्रेट लाइन ही होते हैं. जितने भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है तो सारे स्ट्रेट लाइन ही होते हैं. अब सेट में क्या आते हैं, वेरी सिंपल, दो इक्वेशन इस तरह के बनोगे, सही है. बोला होगा कि इसमें पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है इन दो इक्वेशन का, तो ये मतलब ग्राफ जो होगा वो कैलिब्रेटेड होगा, मतलब उसमें वो गिवन होगा, सही है ना. तो ये 1,1, ये 2,2, 2,2, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कुछ होगा 3,3, तो आपका आंसर क्या होगा 3,3. अगर यहाँ पे गिवन हो तो ये पॉइंट क्या होगा, -1 का 0, -1, 0, -1. दिस वुड बी योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये तो बहुत आसान है, मतलब ग्राफ से साफ पता चल रहा है सामने कौन सा पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, सही है. इक्वेशंस में कर दिया जाए तो वो तो आप लोगों को पता ही है. y is equal to 3x minus 4 and 2x plus 4y is equal to 6. बोले कि इन दोनों को सॉल्व कर दो. फॉर एग्जांपल इफ दे आस्क यू टू सॉल्व दिस टू, तो क्या करना है, y is equal to 3x minus 4 है, इसको पुट करो नीचे वाले में, 2x plus 4 into 3x minus 4, मतलब पहले वाले से y ले लो या x ले लो, उसको सब्स्टिट्यूट करो दूसरे इक्वेशन में, इज इक्वल टू 6. देखो पूरा इक्वेशन x के टर्म्स में आ गया, 2x plus 4 3 12, 12x minus 16 is equal to 6. So 14x is equal to 22, x is equal to 22 divided by 14 is equal to 11 divided by 7. तो x 11 divided by 7 आ गया. 11 divided by 7 किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, दोनों में से y की वैल्यू आ जाएगी, वो आप लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा. दैट वुड बी योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इसमें 3 टाइप्स क्या आते हैं, 3 टाइप्स सॉल्यूशन, 3 टाइप्स क्या जाते हैं इसमें से. 1, नो सॉल्यूशन.
जब दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन ही ना हो। दूसरा वन सोल्यूशन, जब एक ही सोल्यूशन हो दोनों पॉइंट ऑफ दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। तीसरा इनफिनिट सॉल्यूशंस, इनफिनिट सॉल्यूशंस। ओके, नो सॉल्यूशन तो काफी आसान है, नो सॉल्यूशन का तो कोई मसला नहीं। y इज इक्वल टू x, सॉरी y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। अब वी हैवंट स्टडीड स्ट्रेट लाइन, वो हम स्ट्रेट लाइन में देखेंगे कि व्हाट इज अ हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज अ वर्टिकल लाइन, बट जो y इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है वो हमेशा दो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, ये 1 2 सॉरी ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,1, ये 0,2, ये 0,3। y इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि ये इधर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू 2 है, ये y इज इक्वल टू 3 लाइन है। नोटिस करो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट वन अनदर। पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो जब दो पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो उनका तो कॉमन पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंटरसेक्शन ही नहीं आएगा, तो उसका नो सॉल्यूशन होगा। अब ये इक्वेशन तुम्हें साफ साफ बता रहे कि y इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई कॉमन ऐसा इक्वेशन या कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है यहाँ से जहां से वी कैन से कि इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो इट इज अ सॉल्यूशन। सो सच केसेस व्हेन देयर आर टू पैरेलल लाइंस दे विल हैव नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दे विल हैव नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा मिसाल देखो, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये y इज इक्वल टू x की लाइन होती है और इसी को एक यूनिट ऊपर लेके जाओ एज पर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये y इज इक्वल टू x प्लस 1 की लाइन है। Now, do you see any common point of intersection? There is no common point of intersection, and there is no solution. And there is no solution. अगर किसी का दिल कर रहा है, you people can try solving this. इसको solve ही नहीं कर पाओगे। y is equal to x, तो x is equal to, ये पहले इक्वेशन से लिख लो, दूसरे इक्वेशन से y किसके बराबर है? x plus 1। ये हो सकता है कि y एक साथ x के भी बराबर हो और y एक साथ x plus 1 के भी बराबर हो? नहीं हो सकता। मतलब कि अगर x की कोई वैल्यू पुट करो, y is equal to 2, तो नीचे वाला हो जाएगा y is equal to 3। देखो ये वाला फंक्शन बन गया या नहीं? तो सिंस दीज आर टू पैरेलल लाइंस, ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, साइमल्टेनियसली टच ही नहीं कर सकते, सो देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा है वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का केस काफी सिंपल है, दे विल जस्ट इंटरसेक्ट वंस। मतलब ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, ये कोई वर्टिकल लाइन ले लो, दैट्स इट, दैट्स सही है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसको तो मैंने और भी पिछले मिसाल दे दी है। फॉर एग्जांपल जो दो परपेंडिकुलर लाइंस होती है, परपेंडिकुलर लाइंस दे इंटरसेक्ट वंस, परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट वंस, तो उसका एक ही कॉमन पॉइंट होता है, एक ही कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, वही सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू 2। जो x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट होता है ना, वो वर्टिकल लाइन होती है। जो y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट होता है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब देखो y इज इक्वल टू 3 ये वाली लाइन होगी, x इज इक्वल टू 2 ये वाली लाइन होगी, एंड यू विल ओनली सी वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओवर हियर, दैट्स इट। ये दो परपेंडिकुलर लाइंस है, सो दे विल हैव ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दैट वुड बी योर सॉल्यूशन। अब ये देखो साफ पता चल रहा है, ये जो दो इक्वेशन गिवन है ना, साफ पता चल रहा है कि x 2 है, y 3 है, इनका ये एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,3। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? 2,3। ये तो सब सॉल्यूशंस, इनफिनिट सॉल्यूशंस भी काफी आसान है। दो लाइंस ले लो, ये ब्लू लाइन है, दूसरा लाइन इसी ब्लू लाइन के ऊपर बना लो, दूसरा लाइन जो ना इसी ब्लू लाइन के ऊपर बना लो। इनको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ये कोइंसाइड करते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। अच्छा देखो, सोल्यूशन को एक पॉइंट तब सेटिस्फाई करते हैं जब उसमें वो पॉइंट पुट करो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, सही है। जब दो लाइंस टच कर लेती है तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे वो दोनों टच करेंगी, तो वो पॉइंट दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा एंड यू विल गेट वन सॉल्यूशन, जो कि इधर मैंने समझाया। अगर वो दो लाइंस पैरेलल हुई तो वो तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होगा जो दोनों में कॉमन होगा, तो वो कभी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, मतलब ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जो सेटिस्फाई करे, तो नो सॉल्यूशन। अब कोइंसिडेंट लाइन में देखो, अगर येलो लाइन के पॉइंट्स लोगे तो वो ब्लू लाइन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि वो ब्लू लाइन के ऊपर पड़ा है, बट इफ यू टेक ब्लू लाइन के पॉइंट्स तो वो येलो को भी सेटिस्फाई करेंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। सो देयर विल बी इनफिनिट सॉल्यूशंस। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई मुझे बोले ना इनफिनिट सॉल्यूशंस, अगर कोई मुझे बोले ना कि यार 1,1 फॉर एग्जांपल सॉरी 1,2 ब्लू लाइन को सेटिस्फाई करे, तो मैं बोलूंगा कि रेड लाइन ब्लू लाइन के ऊपर ही पड़ी है, तो वो येलो लाइन को सॉरी, अगर कोई बोले कि 1,2 ब्लू लाइन को सेटिस्फाई करिए, तो आई वुड से कि येलो लाइन तो ब्लू लाइन के ऊपर ही पड़ी हुई, तो 1,2 ब्लू येलो को भी सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली कोई बोले कि ये देखो ओरिजिन है 0,0, कोई बोले कि 0,0 येलो को सेटिस्फाई कर रही है, तो आई वुड से कि येलो को सेटिस्फाई कर रही है लेकिन येलो ब्लू के ऊपर पड़ा हुआ है, सो इट मींस कि वो ब्लू को भी सेटिस्फाई करे, तो साइमल्टेनियसली दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये एक सॉल्यूशन, ये दूसरा इस तरह इनफिनिट सॉल्यूशन आ जाएंगे। इनफिनिट क्यों आएंगे? क्योंकि आई टोल्ड यू कि लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफिनिट पॉइंट्स, तो इनफिनिट पॉइंट्स ब्लू पे है, इनफिनिट पॉइंट्स येलो पे है, दोनों एक दूसरे को टच करे, सारे पॉइंट्स की सॉल्यूशन है। सो इनफिनिट सॉल्यूशंस इक्वेशन में इस तरह होता है, y is equal to 3x plus 4,
नीचे हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 9x+12। इसमें अगर आप सॉल्व भी करो ना, अगर सॉल्व भी करो ना, यू वुड गेट सेम इक्वेशन। क्यों? y इज इक्वल टू 3x+4, पूरे इक्वेशन के साथ सिर्फ 3 मल्टीप्लाई किया, 3y इज इक्वल टू 9x+12, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला इक्वेशन आता है। इसको जरा 3 कॉमन करो, 3 इंटू y इज इक्वल टू 3 इंटू x+4, 3 कैंसिल करो, सॉरी 4 इंटू 3, 3 कैंसिल करो सब साइड पे, तो यू विल गेट y इज इक्वल टू 3x+4। सही है, यहाँ पे 3x आएगा, सॉरी 3x+4। एंड यू नोटिस कि ये दोनों सेम इक्वेशन है, जो इक्वेशन नंबर 1 है वही इक्वेशन नंबर 2 है। सो दोनों इक्वेशन ही सेम होगी, दोनों का ग्राफ ही सेम होगा, तो सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे दोनों का। सो दीज आर द ओनली 3 केसेस। अच्छा, इन केस इफ समबडी इज वंडरिंग कि इसको सॉल्यूशन सॉल्व किस तरह करते हैं, तो सॉल्व में तो इतना कोई मसला नहीं है। y इज इक्वल टू 4x+2, 3x इज इक्वल टू 5y-6। सही है, क्या करना है, ये वाला y ले लो, इसको इसमें पुट करो, x के टर्म्स में दोनों इक्वेशन आ जाएंगी, जो अभी मैंने पहले भी एक सॉल्व करवा दिया, एंड यू वुड सॉल्व इट। x plus 3y is equal to 6, x minus 4y is equal to 5। अब दो तरीके, यहां से x को सेपरेट करो, x is equal to 6 minus 3y, उसको इधर पुट कर लो। सही है, एक ये तरीका है। दूसरा, किसी ने नोटिस किया कि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे। आपको पता है ना कि जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो नीचे वाले के साइन चेंज करते हो। 3 plus 4y 7y is equal to 6 minus 5 1, y is equal to 1/7। y is equal to 1/7 को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करो एंड यू विल गेट योर आंसर। वो कॉमन पॉइंट आ जाएगा जहां पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, वो कॉमन पॉइंट आएगा जहां पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। एक इनफिनिट पॉइंट का भी एक समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, y is equal to x-1, 2y is equal to 2x-2। सही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है, y is equal to x-1, y की वैल्यू नीचे पुट करो, मतलब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। पहले इक्वेशन को दूसरे में पुट करो या दूसरे को पहले में पुट करो, मर्जी है, पहले को दूसरे में पुट कर लो। सो 2 इंटू वाई की जगह क्या पुट करो, x-1 इज इक्वल टू 2x-2, 2x-2 इज इक्वल टू 2x-2। ये फॉर एवर ठीक है, इट मींस के इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि दीज आर टू सेम इक्वेशन। सही है, ये दोनों सेम इक्वेशन है। यहाँ पर अगर कोई 30 मार खान इसको कैंसिल कर दे दोनों साइड पे, तो 0 इज इक्वल टू 0 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। जब करेक्ट स्टेटमेंट आता है ना कैंसिल करने के बाद, इट मींस के ऊपर इक्वेशन हर वैल्यू के लिए ठीक था। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दिस इज अ करेक्ट इक्वेशन। साफ नजर आ रहा है, तो दिस मींस ये जिससे आया है वो भी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x होगा, दोनों सेटिस्फाई करेंगे एक दूसरे को। एनी क्वेश्चंस एनीवन? यू डोंट टॉक अबाउट डोमेन ओवर हियर, क्योंकि इसका डोमेन एनी रियल नंबर है स्ट्रेट लाइन का। यस, यू कैन इक्वेट बोथ, कोई मसला नहीं है, you can use both of the techniques. Please let me know, is this clear? Just write yes or no, please. Okay, चलो सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास कल होगा या नहीं होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सही है, थैंक यू सो मच। इसका मैं रिकॉर्डिंग वगैरह अपलोड कर दूंगा। सही है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।